गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आज तक हमने जो पढ़ा था 1 से 10th लेक्चर तक, वो सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करा था। उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को भी ऐड करा था। जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसको हम 4 पिलर में पढ़ने वाले हैं। जैसे देख लो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को हम कितने 4 पिलर्स में पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला पिलर था क्या, फॉर्मूला बेस्ड। क्या था? फॉर्मूला बेस्ड, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं अभी तक। ठीक है, 10 लेक्चर जो 1 to 10 तक वो उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमारा आता सब्स्टिट्यूशन। क्या? सब्स्टिट्यूशन, जो बार बार कहते थे कि अगर सब्स्टिट्यूशन आता होता तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते, बोलते थे ना। तो आप सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका आईबीपी। क्या? आईबीपी। आईबीपी का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक मेथड होता है उसमें, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन। तो थर्ड पिलर क्या, आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो मेन पिलर है वो क्या होता है हमारा, फॉर्म्स को पढ़ना। बहुत सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं ना, उस फॉर्म के क्वेश्चंस को देखना और उस पे करना, मतलब फॉर्म को देखना और उस पे भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो ये 4 आपके पिलर है, जिसमें एक ऑलरेडी हम लोगों ने 10 लेक्चर लगा के, यही मतलब था थोड़ा लंबा, ये भी लंबा है सब्स्टिट्यूशन, पर इसको हमने खत्म कर लिया। अब हमारा कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन। तो जरा आ जाओ सब्स्टिट्यूशन में, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं हो सकता ये फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाए, पर हो सकता है सब्स्टिट्यूशन आपको इजी लगे, तो वो डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग। और हाँ, ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसका वैल्यू में भी डिफरेंट आ सकता है। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अलग अलग आ सकते हैं, तो वो डरना नहीं कि इसका कुछ और आ रहा तेरा कुछ और आ रहा है, तो आ सकते हैं। क्लियर है? तब देखो 10x का पहला क्वेश्चन क्या सब्स्टिट्यूशन में, कि 10x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट भी जानते हैं, ln mod sec x पढ़ा हुआ है ना, चलो वो तो होता ही होता है। दूसरा देखो, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए कैसे समझा, कि जो dx के साथ होता है, जो dx के साथ मल्टीप्लाई, इस बार क्या 10x है, जो dx के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो किसी ना किसी का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो वो तुम्हें सोचना होता है कि किसका डेरिवेटिव है एक्चुअली। जरा देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास है ये 10x है ना। 10x को अपन देखो कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x को अपन लिख सकते हैं, देखो sin x अपॉन क्या, cos x इंटू ऑफ dx। अब देखो dx किसके साथ मल्टीप्लाई है, sin x के साथ। अब sin x सोचो किसका डिफरेंशिएशन, cos का। तो हम क्या पूछेंगे, cos x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t। अब सब्स्टिट्यूट करना, इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। पहला लेक्चर में जो हमने पुट करा था याद करो, टी स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम कुछ और रिप्लेस किए थे, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं था। अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, cos x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, इधर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, dt हो जाएगा। sin x इंटू dx, dx का x हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा ना। अब देखो ये क्या होगा, sin x इंटू dx भूल गया, देखो sin x माइनस को उधर लेके जाओ, sin x इंटू ऑफ dx, इसके जगह क्या होगा, माइनस का dt होगा। तो जरा देखो अपने पास क्या है इंटीग्रेशन में, sin x इंटू dx की जगह माइनस का क्या होगा, dt अपन नीचे cos x को क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो cos x की जगह क्या होगा, t। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। t भी एक तरह से कोई अलग टाइप का वेरिएबल नहीं, वो 1/x की तरह ट्रीट होगा। जो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था याद करो, 1/x इंटू ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या करते थे, ln mod t प्लस का कांस्टेंट करते थे, ऐसे करते थे ना। इस बार मान लो 1/t इंटू ऑफ dt हो गया। इस बार क्या वेरिएबल का चेंज हो गया, पहले x में वेरिएबल था, अब t में वेरिएबल है वेरिएबल ही, पर नोटेशन चेंज हो गया। तो इस बार क्या लिखेंगे, ln mod t प्लस का कांस्टेंट। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, माइनस का ln mod ऑफ t प्लस का कांस्टेंट। अब देखो ln mod ऑफ t हो गया, t का वैल्यू क्या था अभी हमने पुट किया, ln mod ऑफ cos ऑफ, mod पहले क्यों लगा, ln mod क्या होगा, cos x प्लस के कांस्टेंट। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो हमारा 10x का इंटीग्रेशन आपने बताया था कि ln mod sec x होता है, फॉर्मूला में बताया था ना, पर यहां आ गया ln mod cos x माइनस का ln mod cos x, ये भी होता है। अब इस आगे वाला माइनस जो होता है, जो मान लो ये -1 इंटू ln mod क्या है, cos x है प्लस का कांस्टेंट। ये माइनस मल्टीप्लाई जो होता है ना, cos का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो log का कोई प्रॉपर्टी है a टू द पावर -1 है, तो -1 आगे हो जाता है, log a टू द ये हो जाता है। तब ये जो आगे वाला -1 है ऊपर चढ़ जाएगा सर के ऊपर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ln mod cos x का पावर क्या होगा, -1, और 1/cos क्या हो जाता है, sec, तो वही क्या बना ln mod sec x। क्लियर है? तो यही था हमने जो लिखाया था।
तो ये समझ आ गया। तो आप यहाँ पर भी आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई कई बार पता है बोर्ड के एग्जाम दोगे ना, ऑप्शन में ये अवेलेबल होंगे और ये नहीं होंगे, तो उस टाइम पे वही चेक करके आना है। क्लियर है चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का। आप देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, डीएक्स के जो मल्टीप्लाई में वो देखो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं है। जरा देखो डीएक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, 2x है ना। नीचे वाला टर्म को t पुट करके देखो, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करो, t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x इंटू dx, और t का डिफरेंशिएशन dt। क्लियर है। यहां पर क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या होगा dt। ऊपर में देखो ना 2x इंटू ऑफ dx, इसके जगह अपन क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर t, तो ये हमारे हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln mod t प्लस का कांस्टेंट। तो ln mod t किसको माने थे 1 प्लस, देखो यहाँ t किसको पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स। बाद में ये डालना मत भूलना, वरना आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके फाइनल आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में देखो इस बार क्या है, कह रहा है dx के मल्टीप्लाई में 1/x है, एक log x स्क्वायर है। सोचो ऐसा चीज पुट करो जो कि उसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल हो और वो गायब हो जाए। ठीक ना। तो जरा आ जाओ, देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पुट करो जरा log x को t, जैसे ही log x को t पुट करोगे, दोनों साइड जैसे ही डिफरेंशिएट अपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या होगा dt। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में 1/x इंटू dx ये चला जाएगा, काम से निकल जाएगा ना 1/x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/x इंटू dx की जगह हमारा सिंपल dt, log x की जगह क्या t, यानी कि t स्क्वायर इंटू ऑफ dt। कितना सिंपल बन गया इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसान बनते जाएगा। और ये देखो किस टाइप का इंटीग्रेशन है, याद करो t का पावर n, t का नहीं, देखो x के पावर में समझाता हूँ ना, क्योंकि x के फॉर्म में समझे हो अपन, है ना। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इंटू dx, इसका क्या होता है x के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट। ये सीखे हैं ना, पहले लेक्चर में सीखे थे, पहले दूसरे लेक्चर में, तो वही यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा t की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट, तो कभी मत बोलना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा tq अपॉन 3 प्लस का कांस्टेंट। ये क्लियर हो गया। अब अगला देखो क्या करना, अगला में क्या करना, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है जरा देखो, इसमें थोड़ा ये सब एनसीईआरटी का मैं बिल्कुल बेसिक से सब्स्टिट्यूशन लेके जाना चाह रहा हूँ। आज ही के लेक्चर में हम जेईई मेन के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर लेक्चर में दो तीन जेईई मेन क्वेश्चन डालूंगा, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक और जेईई मेन सबका बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जेईई मेन के लिए मतलब है सफिशियंट है। चलो देखो नीचे में क्या देख रहे हो, दोनों में एक्स है, तो जरा एक्स को कॉमन लेके देखो क्या आएगा 1 प्लस का log x इंटू dx। अभी तुमने log x को t पुट किया था तो 1/x इंटू dx चला जाएगा। सोचो अगर अपन 1 अंदर वाले चीज को इसको अगर t पुट करते हैं तो 1/x इंटू dx ये काम से चला जाएगा। तो जरा देखो पुट करो, क्या पुट करते हैं, देखो ध्यान से 1 प्लस log x इक्वल टू t पुट करें, है ना। तो डिफरेंशिएट बहुत साइड जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या होगा dt। कहने का मतलब क्या 1/x इंटू dx की जगह क्या आएगा dt आएगा। तो जरा देखो 1/x तो वो काम से चला जाएगा तेल लेने उसके साथ, 1/x इंटू dx तो dt बन जाएगा। तो 1/t इंटू ऑफ dt, और 1/t का इंटीग्रेशन ln mod क्या होगा t प्लस का। ज्यादातर पता है नीचे वाला ही t पुट होगा, ध्यान रखना 95% केस में नीचे में जो होगा ना वो ऑलमोस्ट थोड़ा इधर उधर करने के बाद t पुट करो काउंट चंगा। ठीक है, तो जरा देखो ln t किसको पुट किए थे, ln mod t किसको पुट किए थे 1 प्लस log x को, 1 प्लस का log x प्लस का कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेशन था। अब जरा इसको देखो ध्यान से, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। इसमें देखो जब भी रूट में रहे ना तो रूट के अंदर वाला t या t स्क्वायर पुट कर लो, ताकि ये रूट से फ्री हो जाए। ज्यादातर हम t स्क्वायर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं t स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 को हम t स्क्वायर पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का क्या x को प्लस 1 को हम t स्क्वायर पुट कर रहे हैं, ताकि ये रूट से फ्री हो जाए जब हम पुट करेंगे। जैसे इसको डिफरेंशिएट बहुत साइड करोगे, देखो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस का 1 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या आएगा 2t इंटू ऑफ dt आएगा। इधर देखो आगे मल्टीप्लाई में क्या है 4x प्लस 2 इंटू ऑफ क्या है dx, यानी हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो काम बन जाएगा। जरा देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस का 2 बन जाएगा इंटू ऑफ dx। इधर 2 इंटू 2 क्या होगा 4t इंटू dt। क्लियर है।
ये चीज हो गया। तो जरा देखो इसके जगह जैसे ही अपन पुट करेंगे, देखो 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसका मतलब ये और ये पोर्शन की जगह सिंपली 4t इंटू डी टी आएगा। तो अंडर रूट में क्या होगा, ये टी स्क्वायर है, इधर t इंटू डी टी होगा, और 4 को बाहर कर दो, है ना। तो अपने पास क्या बना, 4 टाइम्स ये क्या निकल के आया, t इंटू टी इंटू ऑफ डी टी, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन कर जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू ऑफ डी टी। और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन याद है अभी जस्ट किए थे, टी क्यू बाई 3, क्योंकि एक ओपन बढ़ जाते हैं, 2 + 1 अपन 2 + 1। टी हमने किसको पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो ये हमने टी स्क्वायर इसको पुट किया था, तो यहाँ से हम 3 जैसे ही निकालेंगे टी, तो स्क्वायर इधर गया रूट जाएगा, तो रूट अंडर चढ़ाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। ठीक है, जरा ये पुट करो, तो इसके पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अरे हाँ नहीं बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 1/2 इक्वल टू टी। तो जरा इसके जगह हम पुट करते हैं, आ जाओ, टी की जगह क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर क्या 1/2 था, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा 1/2, तो 3/2 प्लस का कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या था, इंटीग्रेशन था। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ई टू द पावर कुछ बैठा हुआ दिख रहा है, वो नालायक काम खराब करता है। इसके सॉल्यूशन में हम जो ई का पावर है ना 10 इनवर्स एक्स, इसको जरा टी पुट करो, पुट किसको, पुट 10 इनवर्स एक्स को टी पुट। इसमें देखो सोचना ही तुम्हारा डिपेंड करता है तुम किसको टी पुट कर रहे हो। ये जैसे जैसे मतलब प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे क्लियर होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। जब ये क्लियर होगा तो आपको मैथ बहुत इजी लगने लगेगा बच्चे। तो देखो डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो देखो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या बन गया, डी टी बन गया। सिंपल सा, देख रहे हो ये जो नीचे वाला नाला क्या हो रहा है, ये नीचे वाला जो अपन का पोर्शन था ये वाला, देखो ये पूरा क्या बन गया अपने डी टी बन गया, और ये पूरा टी बन गया। तो यानी हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन क्या बन के आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी। और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन या एक्स का ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस का सी। याद करो ये हम लोगों ने पढ़े थे बेसिक एकदम बिल्कुल फॉर्मूले वाले में। तो क्या होगा ई टू द पावर टी प्लस का सी। ई टू द पावर टी किसको पुट किया है, देखो देखो टी 10 इनवर्स ऑफ एक्स को पुट किया, तो ई के पावर क्या होगा 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कांस्टेंट। हमेशा देखना जब भी ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ना, तो ई के पावर जो भी हो ना उसको टी पुट करने का ट्राई करना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दिख जाएगा आपको इसका डिफरेंशिएशन। जरा आ जाओ इस क्वेश्चन देखो, ई का पावर क्या है साइन एक्स है, आंख बंद करो, पुट साइन एक्स इक्वल टू क्या टी। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या चाहिए डी टी। अब देखो तुम्हारा ये cos x इंटू डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया सिंपल सा। तो इंटीग्रेशन सब क्या होगा ई टू द पावर टी इंटू ऑफ डी टी, है ना। अब ई टू द पावर टी का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ई टू द पावर टी प्लस का कांस्टेंट, और टी किसको पुट किए साइन एक्स को, क्या बन गया ई टू द पावर साइन एक्स प्लस का कांस्टेंट। ये था अपने सब्स्टिट्यूशन। अब इसके हम और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब देखो क्या है, dx अपॉन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। जब भी कोई कॉम्प्लिकेट फंक्शन का होल स्क्वायर दिया हो ना, क्या कोई भी कॉम्प्लिकेट फंक्शन का होल स्क्वायर दिया हो तो उसको टी पुट करना, देखना कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जरा देखो यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर क्या है साइन dx अपॉन क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, मतलब काम की चीजें हैं। तो जरा देखो पुट करो, क्या पुट करो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या टी पुट किए। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया डी टी बन गया। अब देखो ध्यान से, यही चीज तो नहीं है कहीं पे, देखो dx अपॉन 1 बाय अंडर रूट ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx, ये क्या होता है dt हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया था। तो इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, इस पूरे के पोर्शन की जगह dt पुट करेंगे। जरा देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन इन 1 बाय टी स्क्वायर इंटू ऑफ dt, ऐसा बन जाएगा कुछ, याद करो। देखो और एक चीज और ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर n इंटू dx, तो क्या पढ़ाया था -1 अपॉन n-1 इंटू एक्स पावर n-1 प्लस का कांस्टेंट। ये हमने पढ़ाया था। इस बार n के जगह क्या है 2 है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। -1 अपॉन n-1 यानी 2 - 1 इंटू एक्स की पावर क्या 2 - 1 प्लस का कांस्टेंट क्या होगा -1 अपॉन, देखो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और एक्स पावर 2 - 1 प्लस का कांस्टेंट। ये था अपने का इंटीग्रेशन, और एक्स नहीं यहाँ पे टी था, सॉरी यहाँ पर क्या था
टी था तो ये क्या हो जाता हमारा, मिटा करके लिखता हूँ देखो, अच्छा छोटा वाला होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या था, टी था तो हमारा क्या आ जाता यहाँ पर टी, और ये भी हमारा टी हो जाता, और इस जगह 1/-1/टी, टी किसको पुट किए थे देखो, साइन इनवर्स एक्स का, हमारे पास क्या फाइनल आंसर -1/sin इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कांस्टेंट। अब कोई ना लाइक ऐसे मत गलती मत कर देना कि साइन इनवर्स एक्स है ऊपर जाएगा साइन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता रजा, वो माइनस के ऊपर है प्लस, ऐसे गलती कभी मत करना, ठीक है। ये इनवर्स है, वो मैथ वाला नहीं है, अलजेब्रा वाला, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जेई 2029 में, मतलब 2019 में क्वेश्चन है जेई मेन में। अब जाके देखना तो बहुत कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना सब्स्टिट्यूशन ही है। सोचो अगर मान लो इसको नीचे वाले को टी पुट करते तो क्या आता, 4x3, देखो ना 4x3, उसके बाद क्या आता +1 आता, पर यहाँ पर क्या है 2x3 प्लस -1 है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पर देखो ना जरा ऊपर नीचे x² कॉमन लेके देखो, देखो कुछ दिखेगा। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो सीखो, जब तक इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बेटा कि जितना प्रैक्टिस करो, तुम जो मर्जी करो लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब करो जितना। इसलिए पता है मैं इतने क्वेश्चन इसमें हर स्लाइड्स में इतना क्वेश्चन डालता हूँ, हर तरह के क्वेश्चन डालता हूँ कि आपके हर तरह के क्वेश्चन से कम देखा लगे कि बेटा ये कहीं का है नहीं, ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है ना। तो जरा देखो इसमें क्या करो, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करो या कॉमन ले लो। देखो ऊपर में जैसे x² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस का 1/x², ऊपर से कम क्योंकि 1 के पास कुछ नहीं था तो हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1/x² बचेगा। नीचे जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या होगा, x² जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x² प्लस का यहाँ पे क्या 1/x बचेगा, क्योंकि था सिंपल x था। अब देखना कोई बच्चे को आंख खुल के अगर रहे, सर क्या सोचते हो आप यार, ऐसे ही आपको सोचना बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। -1/x² क्या होगा, x² प्लस 1/x। अब जरा देखो नीचे वाले का तुम क्या टी पुट करके देखो, जरा पुट करते हैं, x² प्लस 1/x इक्वल टू टी पुट करते हैं, और अपन को पता है कि x² का डिफरेंशिएशन 2x, उसके बाद 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², -1/x² इनटू ऑफ क्या होगा dx इक्वल टू dt। जरा देखो तो ऊपर वाला रीजन तो यही तो नहीं है, जस्ट एक चीज कॉमन लेने से जेई मेन क्वेश्चन यूं उड़ गया, एक सेकंड में आपके उड़ गया, बस जस्ट एक चीज कॉमन लेने से x²। तो ऊपर की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt, नीचे क्या होगा सिंपलिटी होगा पुट, देखो ना सिंपलिटी पुट हो जाएगा। अब 1/t का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा था ln mod t प्लस का कांस्टेंट, और t हमने किसको पुट किया है, x² प्लस 1/x को, तो x इसके जगह रखो ln ऑफ mod ऑफ x² प्लस 1/x प्लस का कांस्टेंट, है ना। इसी को जेई मेन ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हुआ था ln mod ऑफ x² प्लस 1 अपन क्या mod ऑफ x। सोचो ये था आपके जेई मेन का क्वेश्चन, कितने बच्चे वाले क्वेश्चन था, है ना। बहुत आसान आते हैं यार, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ना, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहो, देखो मजा आ जाएगा आपको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने में, और क्वेश्चन बनेगा आपसे इंटीग्रेशन का। अगला देखो जेई मेन का क्वेश्चन, ये मैंने इतना सारा लिख दिया पर हम काम की चीजें देखते हैं इसमें। कह रहा कि इफ ये इंटीग्रेशन का वैल्यू ये दिया हुआ है, अल्टीमेटली हमें इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना, वो भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। देख रहे हो इतना गंदा सा दिखने वाला। कह रहा कि ये होएगा जिसमें कि कह रहा फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ इंटीजर m यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अपने आप m आ जाएगा, और m कह रहा है कि कोई वो सुटेबल वैल्यू ऑफ इंटीजर है, m क्या है, m सुटेबल वैल्यू ऑफ इंटीजर है, एंड ए फंक्शन a ऑफ x, कोई x के रूप में फंक्शन आएगा जो इसके मल्टीप्लाई में होगा, वेयर c इज का इंटीग्रेशन कांस्टेंट पता ही है। अब कह रहा है देन a ऑफ x टू द पावर m, ये जो m का वैल्यू 2 4 जो भी है वो अलग निकाल लो, ax अलग निकाल लो, फिर बाद में ax के पावर वो कर दो, उसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन है। जरा जाओ अपन इंटीग्रेट, अपन का क्या है सिंपल, इसका इंटीग्रेशन करो आंसर आ जाएगा। तो मेन था इंटीग्रेशन, अपना टारगेट क्या था इंटीग्रेशन। तो जरा आ जाओ इंटीग्रेट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ, सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x, क्या है 1 माइनस का x² है ना, हाँ x² अपॉन क्या x का पावर 4 इंटू ऑफ dx, ये है इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें कैसे करेगा, बच्चे के दिमाग में लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप अंदर से x² कॉमन लेके जरा देखो, उसमें जैसे ही x² अपन कॉमन लेंगे रूट के अंदर तो क्या बनेगा 1/x² माइनस का 1, नीचे में क्या होगा x का पावर 4 इंटू dx। अब x² रूट से निकलेगा सिंपल x निकलेगा, क्या निकलेगा सिंपल x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल x अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1/x² माइनस 1 अपॉन क्या होगा
एक्स पावर 4 इंटू ऑफ डी एक्स। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, एक एक्स कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा पावर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होगा एक्स क्यूब इंटू ऑफ डी एक्स। अब देखो कितना आसान से, ध्यान से देखो, अंडर वाले फंक्शन को टी पुट कर दो, रूट के अंदर में टी स्क्वायर या टी जो मर्जी वो पुट करो, तो अपन टी पुट करते हैं या टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। अब अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा आपको, इक्वल टू टी पुट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने जस्ट थोड़ा ऊपर भी किया था, और हमने बताया भी था अभी क्लास में कि जब भी 1 बाय एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा -1 बाय एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स पावर क्या होगा एन माइनस 1 प्लस का कॉन्स्टेंट। खासकर मैंने बार बार बोला था कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन को याद रख लेना -1 बाय एक्स, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत जगह पे आएगा, तो ये याद ही रखना। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 बाय एक्स, क्लियर है। तो देखो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, इस बार वो इंटीग्रेशन होता है, इस बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर -2 -1 और इक्वल टू टी। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखो क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा, क्या आएगा -2 आगे, एक्स के पावर -2 -1, याद है डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी, क्लियर है। फाइनली हमारे पास क्या होगा -2 एक्स पावर -3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। तो अगला स्टेप -2 को हम उधर भेजते हैं, तो हम कह सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू -1/2 इंटू ऑफ डी टी। देखो हमारे पास x अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, हमारे पास देखो नीचे में एक्स क्यूब आ गया था ना फाइनल स्टेप में, देखो यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जगह, देखो ध्यान से कहाँ गया राजा, देखो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं -1/2 इंटू ऑफ डी टी पुट कर सकते हैं, और अंडर रूट की जगह हमने टी पुट करा था। जरा आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, तो अंदर में क्या था रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर जो भी था 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 को हमने क्या पुट करा टी पुट करा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे टी, और ये सारे कहानी हमारे क्या बन गया -1/2 इंटू ऑफ डी टी, क्योंकि देखो डी एक्स अपॉन एक्स क्यू -1/2 इंटू डी टी बन गया अगले ऊपर वाले स्टेप में, क्योंकि देखो ना इसके जगह ही रखे हमने। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फाइनली -1/2 को बाहर कर दो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा √2 पावर 1/2 इंटू ऑफ डी टी, है ना। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं -1/2, टी के जगह क्या 1/2 प्लस 1 अपन क्या होगा 1/2 प्लस का 1 प्लस का कॉन्स्टेंट, है ना। तब हमारे पास क्या होगा -1/2 टी का पावर 3/2, नीचे में क्या होगा 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल प्लस का सी, है ना। तो क्या होगा हमारा -1/3 टी का पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो टी हमने किसको पुट किया था, टी हमने पुट किया था 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 को, क्या चीज 1 बाय एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे -1/3, टी की जगह क्या पुट किया था 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 का पावर क्या है ध्यान रखो 3/2 प्लस का कॉन्स्टेंट, क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप में क्या करते हैं, एक और पेज आप ऐड कर लो, देखो अब ध्यान से समझना -1/3, क्लियर है। अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर देखो 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा 3/2। अब देखो एक्स स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा तो -1/3, नीचे वाला एक्स स्क्वायर आएगा तो इसका पावर क्या होगा 3/2 होगा, और ये देखो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 3/2 है। अब देखो ये इंटीजर बोला था, क्या बोला था यहाँ पे देखो √x का, तुम्हें चाहिए क्या था √x के पावर m, तो √x के पावर m देखते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो -1/3 और 1 बाय एक्स के पावर 2 है इंटू अब 3/2 हो जाएगा, है ना। और इसके जगह देखो ध्यान से आप इसको 1/2 को अंदर लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस कांस्टेंट बोलते जा रहे हैं, इसके पावर 1/2 और इसका होल पावर क्यूब, तभी तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना 3/2, 3 इंटू 1/2 3/2। तब देखो ध्यान से ये 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास फाइनली क्या आ गया -1, देखो है सब्स्टिट्यूशन का पर थोड़ा सा पेचीदा सा है, मतलब मजा आएगा। और ये 1/2 को अपन क्या बनते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर 3 है प्लस का कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो यही हमारा तो m नहीं है, यही हमारा m है, और देखो यही हमारा a ऑफ x तो नहीं है, यही था ना, यही हमारा a ऑफ x था और यही हमारा m था। देखो राइट साइड ऑफ द इंटीग्रेशन, देखो ये हमारा आगे मल्टीप्लाई वाला a ऑफ x होता था और ये हमारा क्या होता था m होता था। हमें चाहिए क्या a ऑफ x टू द पावर m, आ जाओ क्या है a ऑफ x टू द पावर m निकालो, तो हमारे पास a ऑफ x टू द पावर क्या निकालना है m, तो इसके जगह क्या -1 बाय
3x³ का पावर क्या 3। तो यहाँ पर करते ही हमारे पास क्या होगा माइनस का क्यूब माइनस ही होगा 1/3 का क्यूब 27 x का क्यूब 3 का 3 × 3 9 हो जाएगा। तो -1/27 x के पावर 9 ये होता आपका ऑप्शन। सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते शुरू कर देंगे। तो देखो क्या कौन सा ऑप्शन होता, ये ऑप्शन होता ए द करेक्ट। ये भी जेईई 2029 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब लेटेस्ट वाला भी क्वेश्चन आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ऐड करते चलेंगे। तो ये आपके आखिरी क्वेश्चन थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।